वेलकम स्टूडेंट। मैं नीलिमा मैडम आपको साइंस को पढ़ाने वाली हूँ। आज हम पहला लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है आनुवंशिकता और उत्क्रांति। आनुवंशिकता यानी कि क्या है? हेरिडिटी। क्या है हेरिडिटी? यानी कि एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होना। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो गुणधर्म है, हमारे दादी, मौसी, मामा, चाची यानी हमारे जो रिश्तेदार है उनकी आदतों से मैच होती है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि एक पीढ़ी से क्या होते हैं, ये जो जैविक लक्षण है वो जनुकों द्वारा, जनुक यानी कि क्या होते हैं? जीन्स, उनके द्वारा क्या होते हैं दूसरी पीढ़ी तक क्या होते हैं? संक्रमित होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो गुणधर्म है, कुछ गुणधर्म है हम में आ जाते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। यानी कि क्या है? एक पीढ़ी के जैविक लक्षण जनुकों द्वारा दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होना। तो इस पर क्या हुआ कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने क्या की? खोज की। जैसे कि ग्रेगर जॉन्स ने क्या किया कि आनुवंशिकता का प्रारंभ किया और उसने क्या किया? 1888 यानी कि 1886 में क्या किया? संशोधन करके इस आनुवंशिकता की क्या की? खोज की और उस पर निष्कर्ष निकाला। फिर उसके बाद ह्यूगो द विंस, इसने क्या किया? 1901 में क्या किया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत बनाया और उस उत्परिवर्तन सिद्धांत के द्वारा हमें ये बात पता चली कि हमारे इसमें जो परिवर्तन आता है वो किस वजह से होता है? उत्परिवर्तन सिद्धांत की वजह से ये जो परिवर्तन है, परिवर्तन के पीछे का कारण हमें समझ में आया। यानी कि इस तरीके से अलग अलग वैज्ञानिक क्या कर रहे थे? उस पर संशोधन कर रहे थे और वो अपनी राय बता रहे थे और अपने सिद्धांत बना रहे थे। ठीक उसी तरह ये जो वॉल्टर सटन है, उसने क्या किया कि एक खनखजूरा लिया और उसने कनखजूरा की कोशिका में देखा कि उसे गुणसूत्रों की जोड़ी दिखी। कब? 1902 में। 1902 में उसने क्या किया? कनखजूरा की कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़ी देखकर उसने यह बात साबित की कि ये जो है आनुवंशिकता है। यानी कि क्या होता है? ये जो जनुक है, जीन्स का वहन किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा होता है। यह बात सिद्ध की। क्या किया उसने कि कनखजूरा में क्या की? कोशिका, कनखजूरा की कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़ी देकर यह बात उसने साबित की कि जनुक द्वारा क्या होता है? गुणसूत्रों का वहन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, जिसको ही हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया? ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकहर्टी तथा कॉलिन मैकलाइड, ये जो तीन साइंटिस्ट थे यानी कि वैज्ञानिक, उन्होंने क्या किया कि कुछ विषाणु को छोड़कर क्या किया? सभी सजीव डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री है, यह बात सिद्ध की। यानी कि कुछ जो विषाणु है, सिर्फ उनको छोड़कर जो सभी सजीव है, सजीव में सिर्फ हम ही नहीं आते, प्लांट भी आते हैं, एनिमल भी आती है ना। तो ये जो सभी सजीव है उनमें क्या है कि ये जो डीएनए है वही क्या है? आनुवंशिक सामग्री है। यह बात इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या की? सिद्ध की, साबित किया। फिर उसके बाद क्या किया? 1961 में क्या हुआ कि फ्रांस के फ्रैकाइस जेकब ने क्या किया कि जो डीएनए है, उन डीएनए के द्वारा क्या किया? प्रथिन संश्लेषण की क्या की? उसने प्रतिकृति तैयार की और उसके आधार पर हमें ये बात पता चली कि डीएनए में छुपे जनुकीय संकेत क्या रहते हैं कि डीएनए में जो जनुकीय संकेत रहते हैं उन्हें समझने में क्या हो गई? मदद हो गई। किसकी वजह से? फ्रांस के फ्रैकाइस जेकब की वजह से। उसने क्या किया कि डीएनए द्वारा क्या किया? प्रथिन संश्लेषण की
प्रतिकृति तैयार की और जिसकी वजह से हमें डीएनए में जो छुपे जनुकीय संकेत है उसको समझने की मदद हुई। और ऐसे ही क्या हो गया कि आनुवंशिक विकृतियों का निदान, यानी कि ये जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोज की, अपने अपने सिद्धांत बनाए और जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें आनुवंशिक विकृतियां है उसका निदान करने के लिए तथा प्रतिबंधन एवं नियंत्रण करने के लिए और उपचार के लिए तथा प्राणी संकर एवं वनस्पति संकर के लिए तथा सूक्ष्म जीवों का जहाँ उपयोग होता है ऐसी औद्योगिक प्रक्रिया के लिए क्या होने लगा कि ये जो है आनुवंशिकता का उपयोग करने लगे, उसका उपयोग होने लगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।